होती है, एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम बॉडी को हर प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करता है। तो जैसे ही सीज़न चेंज होते हैं तो सर्दी खांसी हो जाती है, फ्लू होता है, वायरस होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से गला खराब होना, तो ये सारे सिम्टम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो ये नहीं होगा। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए आयुर्वेद में एक रेमेडी होती है जो काफ़ी पुरानी है, ट्रेडिशनली इसको पहले बहुत कंज्यूम करते थे उस समय में। तो ये होती है सीतोपलादी, जिसमें 5 तरह की चीज़ें मिली रहती है कि आयुर्वेदिक हर्ब्स होती है जिनको मिला के ये बनता है और इसको कहते हैं सीतोपलादी। तो इसकी जो रेशो है वो सबका अलग अलग है, पर इनको याद करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत निराला सा इसका रेशो है। पहले बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में, फिर बात करेंगे इसके रेशो के बारे में, लास्ट बात करेंगे कि इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं या नहीं होते। तो ये सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चलेगी और इसे कैसे बनाते हैं ये भी आपको देखने को मिलेगा। सीतोपलादी के बहुत ज़्यादा अमेजिंग बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट बेनिफिट ये होता है कि एनीमिया मतलब खून की कमी, एनीमिया जिसे हम कहते हैं, वो भी क्योर होता है। सेकेंड होता है जो कि ये इम्यूनिटी को इन्हांस करता है, प्रोटेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है इम्यूनिटी, जिसकी वजह से जैसे ही सीजन चेंज होता है तो उसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं बॉडी में और उसकी वजह से सर्दी खांसी या फिर बलगम होना, ये सारी चीज़ें ना के बराबर हो जाती है। थर्ड बेनिफिट ये होता है कि स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करता है। यदि स्किन की प्रॉब्लम चलती है, स्किन की प्रॉब्लम भी अल्टीमेटली तभी होती है जब हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, तभी स्किन पे साइड इफेक्ट्स होते हैं, पिंपल्स होते हैं, एक्ने स्कार हो जाते हैं, तो वो तभी होते हैं जब इम्यूनिटी स्ट्रांग ना हो। तो उसके लिए हमें ये सीतोपलादी ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। फोर्थ बेनिफिट ये होता है कि यदि वजन आपके हाइट के अनुसार नहीं होता है, यदि आप वेट बढ़ाना चाहते हैं या फिर उसे वेट को कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सीतोपलादी बहुत अच्छा बेनिफिट देती है। लास्ट बेनिफिट होता है सांस लेने में जो दिक्कतें होती है या फिर रेस्पिरेटरी जो भी डिसीजेज या प्रॉब्लम्स होती है उसको भी ट्रीट कर सकती है सीतोपलादी। जैसे कि कभी एलर्जी हो जाती है, किसी को परफ्यूम से एलर्जी होती है, किसी को फ्रेग्रेंस एलर्जी होती है, किसी को डस्ट से एलर्जी होती है या फिर किसी को किसी और वजह से भी एलर्जियां होती है जिसकी वजह से सर्दी हो जाती है बिना मौसम चेंज हुए। उसका मेन रीज़न कॉज यही होता है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जल्दी इम्पैक्ट कर जाती है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है बॉडी में, तो हमें ये सारी दिक्कतें होने लग जाती है। तो यदि सीतोपलादी राइट वे में कंज्यूम करते हैं तो ये सारी चीज़ें ना के बराबर हो जाएगी, प्रोटेक्ट करेगी इन सभी प्रॉब्लम से। तो इसे बनाने का तरीका क्या होता है तो पहले यही देख लेते हैं। तो बनाने के लिए आपको 5 चीज़ें लगेगी: मिश्री, पीपली, इलायची, दालचीनी और बांस लोचन या फिर इसे तवाशीर भी कहते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें हैं। यदि आप इसे ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं, हर एक इंडिविजुअल सेपरेटली खरीदना चाहते हो तो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं अमेजोन से। मैंने सारी सबकी लिंक प्रोवाइड की हुई है। तो जो इसकी जो क्वांटिटी होती है या फिर इनका रेशो या फिर मेजरमेंट होता है वो कुछ इस प्रकार से है। मिश्री आपको लेना होगा 160 ग्राम और फिर इसके बाद सारी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो उसके आधे आधे हो जाते हैं। इससे मिश्री आपको लेना 160 ग्राम, बांस लोचन या फिर तवाशीर कहते हैं उसको 80 ग्राम लेना है, छोटी पीपली लेना है 40 ग्राम, 40, इलायची लेना है 20 ग्राम और दालचीनी लेना है 10 ग्राम। इन सारी 5 चीज़ों को आपको डालना होगा मिक्सर ग्राइंडर में और इसे ग्राइंड कर लेना होगा एकदम बारीक पाउडर, या फिर आप दरदरा भी रख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल रहे कंज्यूम करने में आप इसे वैसा रख सकते हैं, या तो बारीक या तो थोड़ा सा दरदरा। तो ये था सिंपल बनाने का तरीका। सीतोपलादी अब हम घर पे बना सकते हैं, आपको मार्केट से परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स आपको घर पे मिल जाएंगे, ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसका लेने का तरीका क्या होता है, किसके साथ लेना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए। तो इसे लेने के लिए हमें शहद का यूज़ करना होगा। शहद मीन्स हनी। इसका जो क्वांटिटी होती है, मतलब सीतोपलादी जो चूर्ण बनेगा, पाउडर बनेगा, उसको 1 से लेकर 3 ग्राम के आसपास कंज्यूम करना चाहिए हनी के साथ, शहद के साथ। एक बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि सीतोपलादी पाउडर कंज्यूम करने के बाद 30 मिनट्स कोई मील नहीं लेना है, मतलब कोई खाना वगैरह नहीं खाना है। तो ये थे लेने का तरीका। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। साइड इफ़ेक्ट्स तो कुछ खास है नहीं। यदि हम इसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो हो सकता है इसमें डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट हो जाए, मतलब इनडाइजेस्टिबल हो जाए। तो ये थे सीतोपलादी के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन।